प्रदेश का सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ अपने सबसे बड़े और प्रभावी प्रदर्शन का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन को सिर्फ भ्रम फैलाने वाला बताकर अपने आगे की रणनीति में जुटी हुई है। राजस्थान चुनाव को लेकर बड़े ऐलान के बाद अब कांग्रेस आदिवासी कार्ड के जरिए चुनाव की वैतरणी को पार करने की कवायद में लगी है। वहीं एक कोर्ट के सम्मन को लेकर भी प्रदेश में सियासत तेज है। तो आइए देखते हैं आज की राजनीतिक हलचल की खबरें सिंहासन का संग्राम में। बीजेपी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन को करके चुनावी शंखनाद किया है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के अंत में बीजेपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार को विफल करार देते हुए सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। क्या कभी आप सोच सकते थे कि शासन सचिवालय में करोड़ों रुपए रिश्वत के और सोना मिल जाए? वो आपको सच्चाई बताने के लिए आए, उनको कई धोखेबाज कहके उनको किनारा किया। जिस तरह का आक्रोश राजस्थान में है, अब की बार ये कांग्रेस की सरकार उस आक्रोश में हमेशा भी जगले जल करके भस्म होने वाली है। सवाल पूछने जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का पैसा एक्सक्लूसिव देखिए आप तस्वीर किस प्रकार की। बीजेपी का चुनावी शंखनाद। बदरी माफियाओं के साथ आप गहलोत साहब भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहे। सचिवालय का घेराव, हंगामा और शक्ति प्रदर्शन। और गहलोत साहब का और कांग्रेस सरकार का घमंड, और उन्होंने जो अपराध करा है, एक एक का इंक्वायरी होगी और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। बीजेपी का चलो जयपुर अभियान। चुनाव की तैयारी से पहले विपक्ष को जिस प्रदर्शन से ताकत मिलती है, वही प्रदर्शन बीजेपी ने मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पुलिस के भारी इंतजाम के बीच स्टेचू सर्किल पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का नजारा पार्टी के अंदर के आक्रोश को बताने के लिए काफी था। लगातार लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और धक्का मुक्की का दौर जारी है। हम अपने ज्ञापन को देना चाहते हैं। सरकार का कोई अधिकारी ज्ञापन नहीं लेकर लाठी से हमसे बात कर रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है। हम लाल डायरी के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर गांव की चौपाल तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा। जहां वाटर कैनन की बौछार भी पार्टी के जोशीले कार्यकर्ताओं का जोश तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। पानी की बौछारें, लाठी चार्ज, ये सारे हथकंडे अफसान नहीं सहेगा राजस्थान। अगर ये अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्ती करते, उन बलात्कारियों के खिलाफ ऐसी सख्ती करते, उन पेपर लीक खिलाफ करने वालों के खिलाफ सख्ती करते, तो शायद अच्छा होता। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। सरकार कितना भी दमन कर ले, पेपर लीक, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, तुष्टीकरण, अपराध, ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के लिए ताबूत की अखिल। ये जो प्रचंड आक्रोश और आवाज जो आज आपने देखा है, ये राजस्थान की गांव और ढाणी से, राजस्थान के गले और मोहल्ले से जो आक्रोश एकत्रित होकर के आया, उसकी परछाई मात्र है, पोस्टर बात है। जिस तरह का आक्रोश राजस्थान में है, अब की बार ये कांग्रेस की सरकार इस आक्रोश में हमेशा भी सगले जल करके भस्म होने वाली है। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में पीछे नहीं रहे और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत वरिष्ठ नेताओं ने कुछ वक्त के लिए एहतियातन गिरफ्तारी दी।
बीजेपी का दावा है कि इस घेराव कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लाखों लोगों ने शिरकत की और यह प्रदर्शन सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि जनमानस का है। जो ये वादा खिलाफी कांग्रेस सरकार है, युवाओं के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की। पेपर लीक की घटनाएं प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा हुई। ये कौन सी डायरी लेकर के लाल डायरी है, ये वही लाल डायरी है जिसमें कांग्रेस के 4.5 साल के काले कारनामे, भ्रष्टाचार, जनता के ऊपर जो अत्याचार किए वो दर्ज। दरअसल चलो जयपुर अभियान को लेकर पहले सीकर में पीएम मोदी ने और फिर जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया था, तो वहीं दिशा निर्देश भी दिए थे। विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं। सचिवालय घेराव से पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन किया गया। यहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, आज के प्रदर्शन में आया एक एक कार्यकर्ता गहलोत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। प्रारंभ है, आज आगाज है, आज से शुरू हुआ है नई सहेगा राजस्थान। सरकार को जब तक हम समाप्त नहीं कर दे तब तक ये हमारा अभियान चालू रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसी टायर में कील लग जाती है तो गाड़ी चलाने के लिए टायर बदला जाता है। उसी तरह सीएम अशोक गहलोत के पैरों में भी कील चुभ गई है। ऐसे में अब उन्हें बदलने की जरूरत है। जो सरकार दंगाइयों को संरक्षण देती है, जो सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, जो बजरी माफिया और माफिया को संरक्षण देती है, उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। ये संकल्प लेकर के आज लाखों लोग यहाँ आए। बीजेपी के इस जयपुर चलो नारे को पीएम मोदी ने भी समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा, कांग्रेस के मौजूदा शासन ने जिस प्रकार वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान को बदहाली और बदनामी का दलदल बनाकर रख दिया है, जनता जनार्दन उससे जल्द छुटकारा पाना चाहती है। राज्य के कुशासन को उखाड़ फेंकने का जन जन ने जो संकल्प लिया है, उसे भाजपा की इस मुहिम से बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का अंतिम हिस्सा था। इसके साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का समापन हुआ। देखिए, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार ये चरम पर है और ये खाकी वर्दी के पीछे जो छुपे हुए हैं अपराधी, ये डंडे हमें मार रहे हैं। सांसदों को भी डंडे पड़े हैं, लेकिन हमें डंडों से डर नहीं लगता। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। हम कल को पुलिस वालों को पकड़ेंगे तो हम अपराधी बनते हैं। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। अपराधी पीछे छुपे हुए, पुलिस वालों के पीछे छुपे बैठे, उस वाटर कैनन के पीछे छुपे बैठे, वो है अपराधी। और अभी तो वो शुक्र मनाए कि साधारण जनता सड़क पे नहीं निकल रही, नहीं तो लोकतंत्र नहीं इनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकती है। हम लोकतंत्र से को बाहर निकालेंगे। दरअसल 16 जुलाई को नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत जयपुर के बीलवा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। इस अभियान के तहत बीजेपी ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कर्ज माफी, महिला और दलित अत्याचार, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। जहां बीजेपी अपने प्रदर्शन को लेकर बड़े दावे कर रही है, वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए इस प्रदर्शन को सियासी बताकर बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी शासित राज्य महिला अपराध में कहीं आगे हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए बीजेपी राजस्थान के मर्यादा के खिलाफ साजिश कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में बीजेपी शासित असम आगे है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नाबालिगों से बलात्कार में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर और राजस्थान 12वें स्थान पर है। 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। बीजेपी शासित मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता ने पूरे देश को शर्मसार किया है। और बीजेपी के जन घेराव को कांग्रेस ने फ्लॉप शो करार दिया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, प्रदेश में भाजपा की अब दाल गलने वाली नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आज झूठ, फरेब और धोखे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी के लोगों ने दावा किया था 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बीजेपी के लोगों को बता दो, आप 5,000 से ज्यादा भीड़ जुटा नहीं पाए। 1,000 कुर्सियां आपने बीजेपी कार्यालय पर लगाई। आज तो जवाब दे रहे थे पेट्रोल डीजल की महंगाई का, क्यों नहीं बताया गैस सिलेंडर महंगा किसने किया? 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ? नोटबंदी के बाद हालात क्या हुए? 500, 1000 के नोट बंद क्यों किए? बंद किए तो 2000 का नोट बंद क्यों किया है? बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा महंगाई के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए। आज जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर जो नाटक कर रहे थे, राजस्थान की जनता देख रही है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, ये सब काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और राजस्थान की जनता को देख लेना चाहिए। राजधानी जयपुर की जनता को परेशान कर दिया आज बीजेपी के लोगों ने। सारे लोग जाम में फंस गए। भाई बीजेपी वालों चाहते क्या हो? जयपुर के हम प्रतिनिधि हैं। जयपुर की जनता 60 लाख से ज्यादा आबादी है जयपुर की। आपको यदि रैली करनी थी, आप जयपुर के बाहर करते, विद्याधर नगर में करते, अमृतों के बाग में करते। आपने जयपुर को चारों तरफ से घेरा तो जनता कहां पे जाएगी? बीजेपी के लोगों को जयपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज उन्होंने पाप किया है। कई बच्चे फंस गए, महिलाएं फंस गई, कई लोग जो बीमार थे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, सब जगह रास्ते जाम हो गए, एम्बुलेंस फंस गई। बीजेपी वालों ने आज जो नाटक किया सिर्फ सत्ता लेना चाहते हैं। सत्ता के लिए जो बीजेपी नाटक कर रही है वो भीड़ नहीं जुटा पाई, और इसलिए घेराव की बार बार बीजेपी बात करती है, भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकती। यदि बीजेपी भीड़ इकट्ठी करती तो एक साथ दिखा दे भीड़। बीजेपी ने मंगलवार को राजधानी जयपुर में सचिवालय का महाघेराव किया। पुलिस से धक्का मुक्की। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान जख्मी हुए, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कि जिस प्रकार से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का उपयोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर किया गया, दुर्भाग्य है कि जहां लाठीचार्ज अपराधियों के लिए होना चाहिए, वो अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव आज जयपुर के धरा पर हुआ और आप सब लोगों ने देखा है। अब जिन मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किया है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम अब आगे की लड़ाई अपनी प्रारंभ करेंगे। मोटे तौर पर यही कहना था कि सरकार ने आज लाठी तंत्र का जो इस्तेमाल किया है और जिसके कारण से हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए, हमारे कार्यकर्ता जो 12 लोग चिकित्सालय में भर्ती हुए, 10 आदमी राजस्थान हॉस्पिटल में गए, 2 आदमी एसएमएस में गए, अभी जेरे इलाज है। हम इस बर्बरता से रुकने वाले नहीं हैं। मोटे तौर पर यही निवेदन करना है। और जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये उनके आंकड़े खुद के ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके यहां ना तो शासन में व्यवस्था बची है ना कानून बचा है। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगी कि प्रतिदिन 109 महिलाओं के खिलाफ रेप, उत्पीड़न और छेड़छाड़ और व्यभिचार के मामले होते हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर घर और घर से लेकर थाना, कमिश्नरेट तक अछूते नहीं है। वो बाहर के राज्यों के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन उन राज्यों के मंत्री ये नहीं कहते कि मर्द है, मर्दानगी है, इसलिए बलात्कार हो जाते हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम को एक मामले में उपस्थित होने का समन मिलने के मामले में तंज कसा है। शेखावत ने कहा है कि सीएम की एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 7 तारीख को उन्हें उपस्थित होने को कहा है और शायद उसी से बचने के लिए पैर में पट्टा लगाए बैठे हैं। कि इस राउस कोर्ट के निर्णय के ऊपर न्यायालय रोक लगाए, स्टे करे, लेकिन आज कानून ने एक तमाचा मारते हुए उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 तारीख को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया। अब राजस्थान के सब पत्रकार मित्रों के मन में और राजस्थान के करोड़ों लोगों के मन में एक प्रश्न है। आज जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष हजारों लोगों की उपस्थिति में जब वक्तागण भाषण दे रहे थे तो बहुत लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव में पट्टे क्यों बंधे, इसका राज क्या है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब ने, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने और उसके अतिरिक्त भी अन्य वक्ताओं ने वो राज को जानने की, खोलने की कोशिश की थी। मैं आज सब मीडिया के मित्रों के सामने उस राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं
क्योंकि 7 तारीख तक ये पट्टा नहीं खुलेगा। अगर पट्टा खुलेगा तो खुद को जाकर के न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। ये न्यायालय में जाकर के खड़े होने से छूट लेने के चलते ये गाड़ी जो है पांव में कील जुबा करके पंचर होकर के बैठी है। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ में बड़ी सभा करने के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहीं से चुनावी राज्यों में राहुल गांधी विधानसभा चुनाव का कांग्रेस के लिए शंखनाद करेंगे। इसीलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा समर्थकों की भीड़ लेकर राहुल गांधी की सभा में आने और अपना जनाधार दिखाने के लिए कहा गया है। मंगलवार को दिग्गजों ने उदयपुर में राहुल गांधी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियां अपना वोट बैंक पक्का करने में जुट चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को जोड़ने के लिए पिछले 2 महीनों में 3 बार राजस्थान आ चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी का राजस्थान में कार्यक्रम तय किया है। राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में स्थित आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े धाम मानगढ़ धाम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है उनकी सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता दिलो जान से जुट चुके हैं। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। उनकी तैयारी को धार देने के लिए 1 अगस्त को प्रदेश प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर में 3 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक की। इसमें उदयपुर शहर और देहात, चित्तौड़गढ़ के अलावा राजसमंद जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। आज जो मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई ये आदिवासी दिवस इंटरनेशनल आदिवासी दिवस के लिए 9 तारीख को जो मनाते हैं उसके लिए हम सभी आपके पास आए। अब आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम को करीब से जाने। जलियांवाला बाग को तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि राजस्थान में भी 109 साल पहले एक नरसंहार हुआ था जो जलियांवाला बाग से भी ज्यादा खौफनाक था। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने अचानक निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 1500 से ज्यादा आदिवासी मारे गए। मानगढ़ की पहाड़ी खून से लाल हो गई। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जलियांवाला हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। फिर भी इतिहास ने कभी इस नरसंहार को जगह नहीं दी। इसके बावजूद लोक कथाओं और जनश्रुतियों ने इसे न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया। आज मानगढ़ धाम देश के 4 बड़े राज्यों के आदिवासियों की सबसे बड़ी आस्था का धाम है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। मानगढ़ धाम को लंबे समय से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई सभा में भी यही मांग उठी थी। उम्मीद बंधी थी कि पीएम मोदी इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है और मानगढ़ धाम जिसके लिए आज रघुवीर मीणा जी ने कहा कि जलियांवाला बाग से बड़ा यहां पे बलिदान हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्रधानमंत्री जी आते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा नहीं करते। अशोक गहलोत जी मंच पर होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम बलिदान को, आजादी की लड़ाई को कांग्रेस और बीजेपी में मत बांटिए। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है आदिवासियों के लिए मानगढ़ धाम का सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। इसीलिए राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने को लेकर अलग अलग पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। साफ है 9 अगस्त की सभा को लेकर लक्ष्य बिल्कुल साफ है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए, तभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जुटे दिग्गजों के बीच मंत्री खाचरियावास ने न सिर्फ बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए बल्कि राजस्थान से कांग्रेस की जीत की शुरुआत का संकल्प भी दोहराया। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, यही राजस्थान की धरती होगी, यही महाराणा प्रताप की धरती होगी, यही मेवाड़ होगा। आर पार का फैसला होगा और राजस्थान से कांग्रेस के जीत की शुरुआत होगी जो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। आज जो हिंदुस्तान में मणिपुर में जब हमारे साथ हरियाणा में जो हो रहा है
हम उस दिन जाकर मंदिर में अरदास भी करेंगे कि ये नफरत की जो पॉलिटिक्स चल रही है इसका भी खात्मा होना चाहिए। चुनावी समर में एकजुटता की सबसे बड़ी अहमियत मानी गई है, लेकिन अफसोस कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी भी इस बात को जानती है, तभी राहुल गांधी की 9 अगस्त की प्रस्तावित यात्रा के बहाने विभिन्न धड़ों में बटे नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? राहुल गांधी आ रहे हैं 9 तारीख को। आपको और हमको तय कर लेना चाहिए, छोटे मोटे मुद्दे, छोटे मोटे संघर्ष, छोटी मोटी बातें हम कमरे में आपस में लड़के खत्म कर लेंगे। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है और मेवाड़ ने हमेशा स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के लिए हमेशा हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानगढ़ धाम में सभा कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी भी पहुंचे थे। तब बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने भरोसा जताया था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब राहुल गांधी के जरिए आदिवासियों को अपने समर्थन में जोड़ने के लिए कांग्रेस यहां सभा करने जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। सिंहासन का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही।